स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स बेसिक क्लासेस में। ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जो लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, वासा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंट सही नहीं हुआ, वर्ड से ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे आधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली सकाई यूटीएम को किस देश ने लॉन्च किया? तो ये हमारे भारत ने लॉन्च किया है। ये हमारे भारत, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और भारत यूटीआई ये पूरे हवाई अड्डे से क्षेत्र ड्रोन और अन्य जो गतिशील ऑपरेटरों की जागरूकता के लिए उन्होंने किया है, ठीक है। और इन्होंने मतलब यातायात का मूल्यांकन करने हेतु ये लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित हुई? तो किस राज्य में की गई पहली जूट मिल? ये आपका पश्चिम बंगाल में की गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और कब की गई थी? तो 1855 में की गई थी, ठीक है। 1855 में की गई थी आपकी। और ये किस नदी पर की गई थी? तो हुगली नदी पर स्थित, हुगली नदी पर रिसारा कोलकाता में की गई थी, ठीक है। और ये कब की गई थी? तो ये जैसे ये तो 1855 में आपकी स्थापित कर दी गई थी। उसके बाद में जब आपका 1947 में विभाजन के बाद जो हमारा अधिकांश जूट की मिलें थी वो भारत में रहीं, लेकिन उत्पादक क्षेत्र का लगभग 3/4 हिस्सा बांग्लादेश में चला गया था आपका, ठीक है, जब 1947 का विभाजन हुआ था। और भारत कच्चे जूट का जो है, जूट और सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक। और देश में करीब तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो लोग चैनल में नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब निर्यात आयात से अधिक होता है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो ये आपका जाना जाता है व्यापार अधिशेष के रूप में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। किस रूप में जाना जाता है? व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। और ये जो रोजगार है, ये रोजगार आपका आर्थिक विकास पैदा करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह ... के महीने में मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाया जाता है? ये आपका जुलाई में मनाया जाता है। सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ड्री उत्सव जो एक कृषि उत्सव है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये इनकी एक देवी है, मतलब देवता तामू मोटी मेडवार करके हैं। मेपिन और दनाई की पूजा की जाती है, ठीक है। ये अपने देवता मतलब देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तो इसको मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और ये जो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अपतानी जनजाति आपकी अरुणाचल प्रदेश के लोवर में पाई जाती है, ठीक है, लोवर। और किस जिले में? तो ये आपकी सुबानसिरी जिले में
पाई जाती है, ठीक है। जीरो घाटी में पाई जाती है, मतलब इतना पूरा आपका ऐड करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और किस जिले में स्थित है? तो ये आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जिला उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में आपका स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज, पेन ले लेते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के कुल कितने दरबार थे? ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? तो ये 64 थे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और दुर्ग कितने थे? तो आपके 570 दुर्ग थे, ठीक है। और ये जो बने थे तो ये लकड़ी के बने थे आपके, ठीक है। और मेगास्थनीज की जो एक पुस्तक है ये कौन सी है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, उनकी कौन सी पुस्तक है। और ये जो नगर है पाटलिपुत्र, तो आपका ये कहाँ बसा हुआ है? तो ये नगर गंगा और सेन नदी के संगम पर बसा है, ठीक है। और ये जो हमारा है मेगास्थनीज, और ये जो है इनका जो उल्लेख आपको मिलता है, उल्लेख नहीं सॉरी, इनका जो इन्होंने भारत में वायसराय के आधार पर 7 जातियों का उल्लेख किया था, ठीक है। किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। और ये मेगास्थनीज एक राजदूत था, आपका राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन आया था, ठीक है। इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, तो पुस्तक को आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा केवल ही कर सकता है? तो हमारा राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो ये आपका 352 के तहत कर सकता है, ठीक है। और ये कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? पहली बार आपका जो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो ये पहली बार आपकी 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। 1962 को की गई थी आपातकाल की। इसका कारण क्या था कि 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। तो इस क्षेत्र को अब क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपकी 1961 में की गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, ठीक है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो ये अर्जुन पुरस्कार भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ थोड़ा द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी बात कर लेते हैं। दिया नहीं गया लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1985 से दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? तो आपके कितने मिनट लगते हैं? ये आपके 8 मिनट लगते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। कितने मिनट लगते हैं? सूर्य से प्रकाश तक पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु ... के बीच होनी चाहिए। तो कितने के बीच?
ये आपकी 18 से 40 के बीच होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी, मतलब इसको कब, तो प्रधानमंत्री ने 9 मई 2015 को कहाँ पे किया था औपचारिक रूप से, तो ये कोलकाता से की थी। ठीक है, कोलकाता से की थी 9 मई 2015 को। और ये योजना 1 जून 2015 से लागू हो गई थी। ठीक है, कब लागू हो गई थी, ये दोनों पॉइंट आपके इम्पॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। और जो ये अटल पेंशन योजना स्वैच्छिक आवधिक आसदन आधारित है। ठीक है, आधारित पेंशन प्रणाली है। ये उस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति है जो 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से लेकर 5000 तक मासिक पेंशन ले सकता है। ठीक है, ये इन्होंने किया है। और जो अटल पेंशन है हमारी, इसका जो फोकस है ये किस पे किया गया, तो अटल पेंशन योजना का जो फोकस है ये मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों के कामगारों पर किया गया। ठीक है, अटल पेंशन योजना अटल पेंशन जो योजना है, तो इसको कहीं कहीं आपको लिख के आ जाएगा APY, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी अटल पेंशन योजना है। ठीक है, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो संचालन पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास खत्म समाप्त होती है।